नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, यानी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग रोज़ 50 प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो रिवीजन क्लास के तौर पर। तो आज फिर से हम लोग अगली क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज फिर से 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, जिसमें आदिकाल के प्रश्न चल रहे हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा। तो विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, मैथिली भाषा, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है किसको? विद्यापति को। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। तो इन्होंने कौन सा प्रयुक्त किया है? तो इनके द्वारा हिंदवी, हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? हिंदवी। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो कीर्तिलता की भाषा है वो कैसी है? मिश्रित अपभ्रंश है। ठीक है, मिश्रित अपभ्रंश है। अगला प्रश्न देखो, बालचंद विज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। क्या कह रहा है? बालचंद विज्जावई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां हैं, ये दो पंक्तियां हैं, ये किस रचना से ली गई हैं? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्ति लता। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, कीर्ति लता से। ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो कीर्ति लता से ली गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पुरुष परीक्षा। ये पुरुष परीक्षा इनकी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? कवि है। कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? विद्यापति नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह। तो यहाँ पर जो ढोला मारू रा दूहा है उसमें ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ढोला के पिता का यहाँ पर राजा नल नाम था। ठीक है, क्या नाम था? राजा नल। अगला प्रश्न, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, ये मान्यता किसकी है? तो आपको बताना है कि ये मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। ठीक है जी, अगला प्रश्न, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है? मुहणोत, नयनसी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका, पाबूजी रा दूहा। तो यहाँ पर जो पिंगल मिश्रित भाषा है वो किस में है? तो पृथ्वीराज रासो में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ा ध्वनि का विकास, ढ़ा ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त नहीं है, संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये सही नहीं है। इसमें आगे बढ़िए, बाकी तीनों सही है। अगला देखिए, पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिए। कमान बान छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारि धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी का सेना, गौरी की सेना होना चाहिए यहाँ पर, की सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। और फिर कह रहा है शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पृथ्वीराज की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना। तो सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें इन पंक्तियों में किसके युद्ध का वर्णन है? तो पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये पद्मावती के बारे में, पद्मावती समय के बारे में। आगे बढ़िएगा। तिब्बत में 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? नरोपा, सबरीपा, सहरपा और लुइपा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो लुइपा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी से लुइपा से लुइपा है जो तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में सिद्ध हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तिब्बत की बात कर रहा था तो क्या हो जाएगा? लुइपा। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि पूछ रहा है। तो अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? ए नंबर, अमीर खुसरो सही हो जाएंगे। अगला बढ़िएगा। तो देखो अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुण, भरतेश्वर, बाहुबली। तो आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का है प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो भरत मुनि ने दिया है वो क्या दिया है? देश भाषा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देश भाषा। अगला प्रश्न देखो। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर और श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? वो देखिएगा सी नंबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। तो यहाँ जो चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई ये कब हैं? तो इनको देखिए 1168 का जन्म है इनका। अगला देखिए जगनिक, जगनिक की बात करते हैं तो जगनिक का कब है? तो जगनिक का है 1173। कब है? 1173 है। और यहाँ अमीर खुसरो की बात करिएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो। तो ये जो अमीर खुसरो है ये 1253 की बात करते हैं, ये 1253 में है। और जो श्रीधर हैं ये 14वीं सदी है, यहाँ लिख लो श्रीधर। श्रीधर ये कब हैं? तो ये हैं 14वीं सदी। ठीक है, 14वीं सदी कर लो, 14वीं सदी या सती। ठीक है, तो इनका ये समय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
अगला देखो, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत काहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुण दोहा। तो यहाँ जो लौकिक चरित काव्य है वो है भविष्यत काहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। तो इनका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन है? गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। अगला प्रश्न, महापुराण के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। तो ये जो महापुराण है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है पुष्पदंत ने। महापुराण किसका ग्रंथ है? पुष्पदंत का है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहपा। ये सरहपा है, ठीक है ना? क्या है? सरहपा। ये सरहपा, मच्छंदरनाथ, काणहपा, गोरखनाथ। तो इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने की अगर बात करता है तो कौन है? मच्छंदरनाथ। इन्हीं को मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो मच्छंदरनाथ बोलो या मत्स्येंद्रनाथ बोलो, एक ही बात है। अगला देखो, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती और मृणालवती, राजमती। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर? राजमती करेंगे, वती नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मती। तो बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को क्या कर लेंगे? घेरा मारेंगे जहाँ भी क्वेश्चन में दिखता है। तो ये नहीं है, देखिए कौन सा नहीं है। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अत्यंतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी, ठीक है, तो विशेषता है, मतलब कहना चाह रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम का कोई सुंदर चित्रण यहाँ नहीं है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै धर सूर, नाद कै धर व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। अमावस के कै घर झिलमिल चंदा, पूनम कै घरि सूर और नाद कै घर व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। तो उपर्युक्त वाक्यांश में अनहद नाद, ये अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है जैसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। अगला देखो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने इसे अप्रामाणिक माना है, ठीक है, जाली बताया है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछ रहा है। जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुण दोहा, महापुराण। तो जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सा है? पाहुण दोहा ग्रंथ है। इसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। तो किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, पाहुण दोहा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो किसने कहा है? सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। ठीक है, तो किसने कहा है यहाँ पर? तो हम लोग यहाँ कर लेंगे ए नंबर, सिद्धों का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है या निकट है? करिएगा। तो चंद्रबरदाई,
अद्यहमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो क्या पूछ कह रहा है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। यहाँ निकट करेंगे, निकट नहीं, क्या करेंगे, निकट। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो अमीर खुसरो। ठीक, अगला बढ़ो। अगला प्रश्न देखिएगा। तो पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है। वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस। तो यहाँ पर श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, तो दो रस हैं, कौन से हैं, वीर और श्रृंगार रस हैं। अगला बढ़िएगा। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। चंद्रबरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सरहपाद जो है यानी सरहपा को पहला कवि माना है राहुल सांकृत्याय ने। अगला प्रश्न देखिए। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर हरमन याकूबी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है, तो वो किया है आपके महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है। जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, कबीर में। ठीक है, अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक ये कथन इनमें से किसका है। तो देखिए, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और मिश्र बंधु। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, कर्नल टाड। इन्होंने क्या माना था, प्रामाणिक माना था, जबकि रामचंद्र शुक्ल, वूलर, ये सब ने क्या माना था, अप्रामाणिक माना था। आगे बढ़ेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जैन साहित्य। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली किससे है, जैन साहित्य से। अगला देखिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। ठीक, वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल। तो जो राउरवेल है ये कैसी रचना है, ये शिलांकित रचना है। ठीक है, अगला बढ़ो आगे। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी, पाहुण दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरियू है ये, वाह बना है, हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा, धनपाल। तो यहाँ जो ऑप्शन है ए, प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी दिया है, तो ये विनय चंद्र सूरी नहीं है। प्रबंध चिंतामणि जो है ये किसकी रचना है, मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग की रचना है। ठीक है ना, ये मेरुतुंग की रचना है। आगे बढ़िए। जसहर चरित्र के लेखक हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो जसहर चरित्र की रचना बताना है आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगला देखो प्रश्न। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की। आसगु, शालिभद्र सूरी, देवसेन,
जिन धर्म सूरी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा दब्ब सहाव पयास, तो ये किसकी रचना है, तो ये देवसेन की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो जो संदेश रासक है वो किस प्रकार का काव्य है, ये खंड काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अलवार संतों की संख्या कितनी है, अलवार संतों की संख्या 20, 12, 10, 8। तो यहाँ जो अलवार संतों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, देखो, अच्छा यहाँ देख लो जरा, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो। तो जो कैमास वध है ये किसका है, तो ये है आपके पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की घटना है। आगे बढ़िए, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है, जो अपभ्रंश भाषा में रामचरित्र लिखा गया है वो कौन सा है, रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियु और महापुराण। अपभ्रंश की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पौमचरियु हो जाएगा। ठीक है, इसमें राम के बारे में कहा गया है, पूछा जाता है पौमचरियों में किसका चरित्र है, कल एक ये क्वेश्चन था, तो ये किसका चरित्र है, इसमें राम का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधि है। तो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो कौन सी है, तो ये है आपकी डिंगल। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, राउरवेल, हम्मीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली। तो यहाँ जो रचना है कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, राउरवेल, हम्मीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न देखिए, पंडिय सल सत्य बखाणे, देहई बुद्ध बसंत न जाने। यह किसकी काव्य पंक्ति है, विद्यापति, मुंज, पुष्य, सरहपाद। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ये एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो ये किसकी है, सरहपाद की है, गले में खराश हो रही थी बहुत तेज से। तो यहाँ देख लीजिए किसकी पंक्ति है, सरहपाद की है। आगे बढ़िएगा, आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है, खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो जो आल्हा उदल वीर सरदार हैं इनका वर्णन किस में हुआ है, तो ये हुआ है आपके परमाल रासो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमाल रासो। आगे बढ़िएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है, रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो ये माना है देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। तो जो रामकुमार ने माना है वो माना है स्वयंभू को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। तो जो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं तो वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है गोरखनाथ को। ठीक है, तो आज हमने प्रश्न को कर लिया है, 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगले कल 50 प्रश्नों को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़िएगा। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, कल नए 50 प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्कार।